हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृश्चिक राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं मार्च के पहले 15 दिनों में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of March? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their career and professional life? पहला कार्ड है सिक्स ऑफ वाटर का कार्ड। सिक्स ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये, अगर आपका जॉब है तो आपको अपने पास्ट फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में लौटने का मौका मिल सकता है। वहाँ से आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है या फिर किसी पास्ट कलीग से आपकी मुलाकात हो सकती है। जो भी आपका पास्ट कलीग रहा है आपके प्रेजेंट फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका जॉब है या बिज़नेस है। अपने पुराने वर्किंग पैटर्न को या फिर अपनी पुरानी स्ट्रैटेजीज़ को अपने प्रेजेंट जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसमें आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। जिन स्ट्रैटेजीज़ की वजह से या फिर जिन वर्किंग पैटर्न्स की वजह से आपको अपने किसी काम में सफलता मिली थी, तो उसी सफलता को दोहराने की उम्मीद से आप में से कुछ लोग अपने पुराने वर्किंग स्टाइल को या पुराने पैटर्न को एक बार फिर से अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से अपने प्रेजेंट प्रोजेक्ट में आप अपने लिए सक्सेस की उम्मीद कर सकते हैं। सिक्स ऑफ वाटर ये कार्ड कहता है कि आपको अपनी सफलता को लेकर आपकी भीतर उम्मीदें हैं। इस बारे में आपको एक अंदाज़ा है कि जिस भी काम को आप कर रहे हैं और जिस तरीके से आप अपने काम को कर रहे हैं, ये आपको आपकी सफलता की तरफ ले जा सकती है या फिर आप अपने टारगेट को आसानी से हासिल कर सकते हैं। ये आपकी अपनी उम्मीदें हैं। उस उम्मीद की वजह से आप अपने पुराने वर्किंग पैटर्न्स को या उन स्ट्रैटेजीज़ को अपनाएंगे जिसकी वजह से आपने पहले सफलता हासिल की थी। नेक्स्ट है फाइव ऑफ वाटर का कार्ड। फाइव ऑफ वाटर, आप में से कुछ लोग निराश हो सकते हैं। यहाँ अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आपकी कुछ उम्मीदें हैं, जहाँ आपने अपने पास्ट में कुछ अपने लिए फ़ैसले लिए थे या फिर उसके लिए आपके जो भी एफ़र्ट्स रहे हैं वहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए असफलताएं हैं। इस वजह से आप निराशा महसूस कर सकते हैं कि वो डिसीजन आपने क्यों लिया था। आप में से कुछ लोगों के पास्ट अपने प्रोफेशनल लाइफ को लिए हुए डिसीजन गलत साबित हो सकते हैं या गलत हुए हों। इसकी वजह से अपने आज को लेकर आप इनसिक्योर हैं या फिर आपको एक अनसर्टिनिटी है अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, या फिर ये इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि जो भी आपने काम किया था, जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे, वहाँ आपको अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक सफलता ना मिली हो, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर इन सिचुएशंस में अगर ये आपके पास्ट डिसीजंस रहे हैं जो कि गलत साबित हुए हैं या फिर आपने जो कोशिश की है वहाँ असफलता है, तो इन निराशाओं से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसे एक सीख के तौर पर लेते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि अपने फ्यूचर को आप बेहतर बना सकें,
अपने फ्यूचर में जो भी आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर डिसीजन लें या जो भी आप काम करें, वहाँ वो एक्सपीरियंसेस आपके लिए एक सीख के तौर पर हो, ताकि आप उन गलतियों को फिर से ना दोहराएं अपनी सफलता की तरफ आप आगे बढ़ें। यहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप खुद को मोटिवेट करें। जो अतीत की निराशाएं हैं उन्हें लेट गो करें। सिर्फ उन एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा है, उस सीख को अपने आज में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। यहाँ 6 ऑफ वाटर है। ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि पास्ट में आपने सक्सेस देखा है, और जो ये सक्सेस आपके जॉब में है या बिज़नेस में है, वो सक्सेस आपको अपने प्रेजेंट सिचुएशन में देखने को ना मिल रही हो, इस वजह से भी आप निराश हैं। आप चाहते हैं कि अपनी उसी सक्सेस को एक बार फिर से हासिल करें, या अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिस स्टेबिलिटी को आपने हासिल की थी, एक बार फिर से आप उस स्टेबिलिटी को हासिल करना चाहते हैं। ये एक आपके लिए एक अच्छी एनर्जी साबित हो सकती है। अपने आप को अगर आपने निराशा से बाहर निकाल लिया, एक मोटिवेशन के साथ अपने लिए एक नई शुरुआत करेंगे, तो ये आपको आपकी सफलता की तरफ ले जा सकती है। प्रेजेंट सिचुएशन में आपके लिए कुछ स्ट्रगल हो सकते हैं। अगर ये आपका जॉब है तो आपको अपने जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, वहाँ आपको अपना 100% देने की ज़रूरत है। और या अगर आपका बिज़नेस भी है तो जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वहाँ सेल्फ मोटिवेशन के साथ अपना 100% देने की ज़रूरत है। अपनी पूरी डिटर्मिनेशन के साथ आप काम करेंगे तो ये आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगी, क्योंकि यहाँ द व्हील की एनर्जी है। द व्हील कार्ड आपके लिए एक प्रोग्रेस का समय दर्शा रही है। यहाँ आपको बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप निराश हैं, हताश हैं अपनी परिस्थितियों को लेकर, तो यहाँ खुद को मोटिवेट करें, अपने काम में अपना 100% दें। ये आपको आपकी प्रोग्रेस की तरफ, आपकी सफलता की तरफ ले जाएगी। आप में वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप अपनी सक्सेस को फिर से दोहरा सकते हैं। जिस सफलता को आपने देखा है या जिस तरह के अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपने स्टेबिलिटी देखी है या जो आपके अचीवमेंट्स रहे हैं, उन अचीवमेंट्स को आप एक बार फिर से हासिल कर सकते हैं या फिर उस सक्सेस को दोहरा सकते हैं। ये आपके लिए एक पॉजिटिव समय हो सकता है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें, आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ेंगे। ये द व्हील कार्ड कहता है कि ये आपके लिए एक फेवरेबल समय हो सकता है जहां भाग्य का आपको साथ होगा। ज़रूरी ये है कि आप अपने इस फेवरेबल समय का आप लाभ उठाएं, अपने काम में अपना 100% दें। आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ेंगे या फिर जिस तरह की आप सक्सेस चाहते हैं उस सक्सेस को आप हासिल कर लेंगे। कुछ लोगों के लिए द व्हील कार्ड ये आपके किसी प्लान या प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन भी हो सकता है। इसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखेंगे। अगर ये आपका जॉब है तो आपके लिए प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, और अगर ये आपका बिज़नेस है तो आपके लिए नए प्रपोज़ल हो सकते हैं, नया प्रोजेक्ट आप हासिल कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। अगर आपने जॉब से रिलेटेड कोई इंटरव्यू दिया था तो आपके लिए वहाँ सफलता है। आप में से कुछ लोग अपने पास्ट फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने की इच्छा से आपने अपनी तरफ से कोशिश की थी, तो आपकी ये कोशिश सफल हो सकती है। तो ये आपके लिए एक बदलाव का समय है जहां आप अपनी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ सकते हैं, जहां आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी है। और कुछ लोगों के लिए ये चेंज है जहां आप के लिए ये कोई नया जॉब है जिसकी वजह से आप अपने फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए ट्रांसफ़र भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये चेंज एक पॉजिटिव चेंज है जहां आप अपनी निराशाओं से बाहर निकलकर अपनी सफलता की तरफ बढ़ेंगे।
आइए जानते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their finance in the first half of March? Please give guidance for collective Scorpio sign. पहला कार्ड है नाइट ऑफ वाटर का कार्ड। नाइट ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर आपके भीतर बहुत सारी उम्मीदें होंगी और आपकी अपनी कुछ ख्वाहिशें होंगी। अपने लिए आप लग्जरियस आइटम परचेज़ करना चाहते हैं या फिर अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ों पर खर्च करना चाहते हैं, ये आप कर पाएंगे। आपकी ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इन दिनों आपके लिए आर्थिक लाभ है किसी तरह का, या फिर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है जिसकी वजह से जो भी आपकी इच्छाएं हैं अपने सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज़ों को परचेज़ करने की, आप वो इच्छाएं पूरी कर पाएंगे। आप में से कुछ लोग, ये नाइट ऑफ वाटर है, ये कार्ड कहता है कि अपने करीबी के लिए या फिर अगर किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है तो अपने रोमांटिक पार्टनर के लिए, या फिर अगर मैरिड हैं तो अपने लाइफ पार्टनर के लिए आप किसी तरह का गिफ्ट परचेज़ भी कर सकते हैं इन दिनों। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ फायर का कार्ड। क्वीन ऑफ फायर कार्ड कहता है कि अपने फाइनेंस को लेकर आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे। आप अपने फ्यूचर को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, इस बात की आपको क्लैरिटी है। आपके पास अपने फ्यूचर प्लान्स हैं सेविंग या इन्वेस्टमेंट से जुड़े, आप उन प्लान्स के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। जो भी कुछ आपने सोचा है इन्वेस्टमेंट को लेकर या सेविंग को लेकर, आप उसके लिए एक्शन ले पाएंगे। तो ये आपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आप बिल्कुल डिटरमाइंड हैं। आप जानते हैं कि कहाँ इस वक्त आपको पैसे खर्च करने ज़रूरी हैं या क्या आपके लिए सही है, उसी के मुताबिक आप आगे बढ़ेंगे। अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करेंगे, प्रैक्टिकल फ़ैसले लेंगे और ये फ़ैसले आपके फ्यूचर के लिए सही साबित होंगे। नेक्स्ट है द लवर्स का कार्ड। द लवर्स कार्ड कहता है कि अपने फाइनेंस से रिलेटेड कोई आप अहम फ़ैसला लेने वाले हैं। ये आपके सेविंग या इन्वेस्टमेंट से जुड़े फ़ैसले हैं, जहां आपके फ्यूचर से रिलेटेड, आपके या आपके फैमिली मेम्बर्स के फ्यूचर से रिलेटेड कोई फ़ैसला है। इस फ़ैसले के साथ आप आगे बढ़ेंगे। ये जो भी आपका ये डिसीजन है, ये आपका डिसीजन सही है और आप अपने फ्यूचर को आप सिक्योर कर लेंगे। ये आपकी एक अच्छी आर्थिक स्थिति है। आप बेहतर तरीके से अपने फाइनेंस को मैनेज करेंगे और यही आपकी जो भी आपके फ्यूचर के लिए आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वजह बनेगा। और द लवर्स कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि फाइनेंस के मैटर में अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यहाँ नाइट ऑफ वाटर है, जहाँ आपकी ख्वाहिश है कि अपने लिए सुख सुविधाओं की चीज़ें जुटाई जाए या फिर कोई अपने करीबी को आप कोई महंगा कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, तो यहाँ अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत होगी। आपकी आर्थिक स्थिति इस समय क्या अलाव कर रही है, या फिर आप ज़रूर करें जो करना चाहते हैं, लेकिन अपने लिए सेविंग इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करते हुए या जो कुछ आपने सोचा है उन चीज़ों को पूरी करने के बाद ही आप अपनी चीज़ जो भी सुख सुविधाएं की चीज़ें जुटाना चाहते हैं या किसी को गिफ्ट कुछ कर देना चाहते हैं, तो वो उन चीज़ों का भी ख्याल रखते हुए तब आपको इन चीज़ों में खर्च करने की ज़रूरत है। अपने बजट को प्लान करने की ज़रूरत है। एक बैलेंस तरीके से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their personal life in the first half of March? Please give guidance for collective Scorpio sign.
आपके लिए पहला कार्ड है 4 ऑफ फायर का कार्ड। 4 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आपके निजी जीवन में कुछ खुशियां हैं। अपनी खुशी में आप लोगों को, अपने करीबियों को, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स को शामिल कर सकते हैं, या फिर किसी की खुशी में शामिल होने का आपको मौका मिल सकता है। किसी समारोह का आप हिस्सा बन सकते हैं। ये किसी तरह का सेलिब्रेशन है। अपने फैमिली लाइफ को लेकर आप बहुत खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। अपने फैमिली लाइफ को आप एंजॉय करने वाले हैं इन दिनों। ये 4 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है, खुशियां हैं, किसी सेलिब्रेशन का कोई मौका है जहां आपको अपने जो भी आपके लिए यहाँ फाइनेंस से रिलेटेड नाइट ऑफ वाटर है, जहाँ किसी को आप कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं अपने किसी करीबी को, तो इन चीज़ों में आपके पैसे खर्च होंगे। तो और यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये ज़रूर है कि किसी तरह का कोई समारोह हो, कोई सेलिब्रेशन का मौका हो जहाँ आपको शामिल होने का मौका मिल सकता है, या अपनी खुशी में आप किसी को शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ फायर का कार्ड। 10 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि यहाँ आपके लिए सेलिब्रेशन है, आपके फैमिली में कोई समारोह का मौका है, या फिर इन दिनों आप इन समारोहों में शामिल होंगे। यहाँ अपने हेल्थ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्या आप खा रहे हैं, या फिर अपने डेली रूटीन को किस तरह आप मेंटेन कर सकते हैं, इन बातों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने डाइट का, अपने आराम का ख्याल रखें। यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड आप में से कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपने आप को एग्जॉस्ट ना करें, अपने रेस्ट का भी ख्याल रखें। या फिर इस तरह से आपका डेली रूटीन है, इन चीज़ों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मैनेज कर सकते हैं वो करने की कोशिश करना चाहिए आपको। बहुत ज़्यादा अगर इम्बैलेंस होगा आपके डेली रूटीन में, तो ये आपके हेल्थ को किसी तरह का नुकसान पहुँचा सकती है। आप में से कुछ लोग ऐसे ओवरबर्डन भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या इन दिनों काफ़ी आप बिज़ी हो सकते हैं, तो यहाँ अपने रेस्ट का भी आपको ख्याल करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 10 ऑफ वाटर का कार्ड। 10 ऑफ वाटर ये एक हैप्पी फैमिली लाइफ है। आप अपने फैमिली के साथ बहुत खुश रहेंगे। आपको अपने फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, जहाँ ये सेलिब्रेशन है आपके लिए सेलिब्रेशन का मौका है, जहां आप अपने करीबियों से आपकी मुलाकात होगी, उनके साथ आप अपनी खुशी को बांटेंगे, अपने इमोशंस एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो ये आपके फैमिली लाइफ के लिए ये एक अच्छा समय है। वहाँ आपको सिर्फ अपने आप का ख्याल रखना है कि अपने डेली रूटीन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, रेस्ट करें और अपना ख्याल रखें। अगर अपने आप का ख्याल रखते हुए आप अपनी खुशियों को एंजॉय करते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा समय साबित होगा। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।